नमस्कार दोस्तों, एक आयुर्वेदा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्वप्न दोष आजकल एक आम यौन व्याधि बन गई है, जिससे युवकों और प्रौढ़ पुरुषों को, विशेषकर अविवाहित युवकों और विधुर पुरुषों को अपने जाल में जकड़ रखा है। यह व्याधि सोते हुए और कामुक स्वप्न देखते हुए होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस योग के बारे में चर्चा करेंगे और इससे बचने का उपाय और एक बेहतरीन नुस्खा बताएंगे, जिसको अपना के आप फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिशों ने हमारी निद्रा पे दो मुख्य प्रभाव डाले हैं। एक तो हमारी नींद है वो पूरी नहीं हो पाती, और दूसरा हम जब सोते हैं तो नींद हमारी कच्ची रह जाती है, यानी पूरी अच्छे से नींद नहीं आ पाती। जो बेफिक्री के साथ जो सोना बोलते हैं वो हमारा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से दोस्तों पड़ा मनुष्य स्वप्न देखता रहता है, और अगर ये स्वप्न कामुक हो जाए तो उस दौरान स्वप्न दोष की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों, स्वप्न दोष के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आपको सपने के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों, आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बताए हैं स्वास्थ्य के: आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। जिसमें निद्रा उपस्तंभ है वो स्वप्न दोष से सीधा रिलेशन रखता है। दोस्तों, अगर आपकी नींद सही नहीं हो पाती तो आप स्वप्न देखते हो, और स्वप्न के बारे में आचार्य वाग्भट ने बहुत ही अच्छा बताया है कि आपके स्वप्न 7 तरह के होते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि देखा हुआ, सुना हुआ, अनुभव किया हुआ, मांगा हुआ, कल्पना किया हुआ और भाविक स्वप्न और दोषित स्वप्न, ये 7 तरह के स्वप्न उन्होंने बताए हैं। तो दोस्तों, इनमें जो 6 तरह के स्वप्न होते हैं वो तो मानसिक कारणों से होते हैं, और जो 7वां स्वप्न जो दोषित स्वप्न है वो शारीरिक कारण से होता है। तो दोस्तों, अगर ये स्वप्न में अगर आप कामुक कीड़िया या फिर कामुक दृश्य देखते हो तो उस दौरान आपके अवचेतन मन, आपके जो नर्वस सिस्टम है उनको सक्रिय कर देता है, और आपके यौनांगों में उत्तेजना हो जाती है, जिसकी वजह से आपका वीर्य स्खलन हो जाता है। इसी को स्वप्न दोष कहते हैं। तो दोस्तों, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सपनों के दौरान कामुक क्रिया करना या कामुक दृश्य देखना या कोई भी अनुभव किया हुआ, सुना हुआ या कामुकता से ओतप्रोत कोई बात आप देखते हो या सोचते हो, उसकी वजह से आपको स्वप्न दोष की शिकायत होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात क्लियर है कि सपना देखना गलत नहीं है। सपना देखने के साथ कोई कामुक चीज़ें देखना ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि जब हम कामुत्तेजक विचार करने के आदी हो जाते हैं तो हमारे दिमाग में सारे दिन अगर वही बात चलती रहेगी तो फिर हम रात को भी वही चीज़ देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके दिमाग को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। आपके दिमाग में ऐसे चिंतन, ऐसे विचार नहीं आने चाहिए जिससे आपको रात को सपने में वो चीज़ें आएँ। तो दोस्तों, जो प्रवृत्ति हम सोते हुए स्वप्न दोष में रोगी को होती है, वही प्रवृत्ति अगर जागते हुए होती है तो उसको शीघ्र पतन बोला जाता है। तो शीघ्र पतन, स्वप्न दोष दोनों एक जैसे ही कारणों से बनने वाले रोग हैं। दोस्तों, इसके बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको आपके पाचन तंत्र को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए, पेट साफ रहे, कब्ज बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। इसके लिए आप तले हुए और तेज़ मसालेदार चीज़ें और गरिष्ठ भोजन का परहेज करें। इसके साथ अंडे, मांस व मादक द्रव्यों का भी सेवन ना करें। हल्का सुपाच्य भोजन करें, हरी साग सब्जी खाएं और मौसमी फल और सलाद का खूब सेवन करें। सोने से पहले मल मूत्र त्याग करें और सोने से 2 घंटे पहले ही खाना ले लें, यानी खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद आपको सोना है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा आप सोने से पहले अपने हाथ पैर और मुंह को धोकर भी सो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको परहेज रखना है, ध्यान रखना है। और चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहतरीन नुस्खा बना के बताता हूँ, जिसका उपयोग करके आप जो स्वप्न दोष है उसके पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको एक बेहतरीन नुस्खा बना के दिखा रहे हैं, और अगर आप ये घर पे बना ले तो बहुत अच्छा। अगर घर पे ना बना पाएँ तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको ये आपके घर पे भेज देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें आवश्यकता होगी मात्र 4 चीज़ों की, और इन 4 चीज़ों में बहुत ही आसान और सरल से मिलने वाली औषधियाँ हैं जो हर जगह मिल जाती हैं। तो इसमें हमें जो पहली औषधि की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं शीतल चीनी। इसी को कबाब चीनी बोलते हैं। ये काली मिर्च की तरह दिखने वाली औषधि होती है, जिसको लैटिन नेम पाइपर क्यूबेब है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी दीपन पाचन करने वाली औषधि है और वर्षीय होती है। अगली औषधि हमारी दोस्तों सौंफ, जिसको फेनल बोलते हैं। और दोस्तों, ये पेट की गर्मी को शांत करने के लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही अच्छी औषधि होती है, और ये दीपन पाचन भी करती है। और अगली औषधि हमारे दोस्तों आंवला, इसको इंडियन ग्रोसबेरी बोलते हैं, और हर व्यक्ति इससे परिचित है। आंवला, सूखा हुआ आंवला हमें इसमें उपयोग करना है।
तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में लेनी है, 50-50 ग्राम। इसके अलावा हमें आवश्यकता होगी मिश्री की। दोस्तों मिश्री वो लेनी है जिसको सीटा मिश्री बोलते हैं, जिसके अंदर धागा आता है, इस मिश्री का हमें इसमें उपयोग करना है। तो ये मिश्री लेनी है 100 ग्राम। इस तरह से चारों औषधियाँ लेनी है। चारों औषधियों को अलग अलग पीस कूट लें और इनको बारीक पाउडर बना लें दोस्तों। फिर जो मात्रा मैंने बताई है आपको, तीनों औषधियाँ बराबर मात्रा में और चौथी औषधि एक औषधि के दुगनी मात्रा में, यानी 50-50 ग्राम तीनों औषधियाँ लेते हो तो चौथी जो मिश्री है वो आपको 100 ग्राम लेनी है। इस तरह से चारों औषधि अलग अलग कूट पीस के बारीक पाउडर बना लें और फिर उनको मिला के चलनी की सहायता से 2-3 बार छान के उसको मिला दें तो आपका ये चूर्ण तैयार हो जाएगा। ये चूर्ण आपको सुबह शाम 5 से 10 ग्राम दूध के साथ लेना है। दूध गुनगुना गर्म कर लें और फिर उसको ठंडा करके उसके साथ इसको सुबह खाली पेट लें, शाम को खाने के बाद सोते समय लें। इस तरह से इस औषधि को आपको सेवन करना है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था इस औषधि को पाने का तरीका। अगर आप ये न बना पाएँ तो आप हमारे जो नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं उन नंबर पर इस वीडियो को 5 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज दीजिए। उसके बाद हम आपका एड्रेस पूछेंगे और उस एड्रेस पे आपको ये औषधि बना के भेज देंगे। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करिए, ज़रूर बताइएगा। और आप घर पे बनाओ तो इसको एयर टाइट वाले ढक्कन में बंद करके रख लें और सुबह शाम इसका सेवन करें और इस औषधि का सेवन करके फ़ायदा उठाइए। दोस्तों ये औषधि बहुत अच्छी है, बहुत सुलभ है, बहुत आसान है, आसानी से घर पे बनाई जा सकती है और इस औषधि को बना के फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। AK आयुर्वेदा आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद।